हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर और लेंस के बारे में। मतलब लेंस और मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, उसका ट्रिक क्या है। इससे पहले के भी वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दो बातों का ध्यान आपको रखना है। पहला हो गया साइन कन्वेंशन। अगर आपका साइन कन्वेंशन क्लियर है तो आप ये काम इजीली कर लेंगे। दूसरा है फार्मूला। तो फार्मूला तो ज़्यादा है नहीं, वो आप याद कर सकते हैं। सबसे मेन जो पॉइंट है वो साइन कन्वेंशन है। सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन का ट्रिक देखते हैं। क्या ट्रिक है साइन कन्वेंशन का? देखिए, लेंस और मिरर दोनों के लिए एक ही ट्रिक है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप उस ट्रिक को सीख जाएंगे और न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन के लिए ट्रिक देखते हैं। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मिरर और लेंस दोनों के लिए एक ही साइन कन्वेंशन आपको हो जाएगा, एक ही ट्रिक है ना। तो आपको ग्राफ याद होगा, जो ग्राफ आप सॉल्व करते थे, है ना, जिस ग्राफ को लेकर आप चलते हैं, ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, है ना। और नंबर लाइन की बात करें तो इधर हम लोग लेते हैं माइनस। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इतना तो सबको याद रहता है। ये आपका 0 पॉइंट होता है, आपको पता है 0। तो इस पॉइंट में कोई भी मिरर, कोई भी लेंस आप रख सकते हैं, या तो कनकेव, या तो प्लेन, या तो कॉन्वेक्स। ठीक है, या तो कनकेव लेंस, या तो कॉन्वेक्स लेंस। कोई भी मिरर, कोई भी लेंस रख सकते हैं और ये पॉइंट आपका कहलाएगा पोल। जब मिरर लेंगे तो पोल, लेंस लेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इस ट्रिक का फायदा ये है कि आप इसको कोई भी लेंस, कोई भी मिरर में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। कनकेव के लिए अलग, कॉन्वेक्स के लिए अलग, मिरर के लिए अलग, लेंस के लिए अलग, ये याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसी से कर लेंगे। अब देखिए, आपको पता है ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, पोल और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस एक्सिस में होने के कारण ये कौन सा एक्सिस है? माइनस। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। u हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो u आपका नेगेटिव होगा हमेशा। u जो भी वैल्यू दे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव में आपको लिखना है। दूसरी बात है, इसका कुछ हाइट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। u हमेशा नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, बचा है इमेज। अगर इमेज इधर बनता है, इधर बनता है, इमेज इधर बनता है, तो इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से। इस केस में v हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस में है। ठीक है ना। अगर इधर बनता है तब क्या होगा? इस केस में हो जाएगा प्लस v, क्योंकि ये प्लस एक्सिस में है। ठीक है ना। ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव एक्सिस की ओर पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये भी हाइट ऑफ इमेज है, ऊपर पॉइंट कर रहा है, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इमेज अगर उल्टा बनता है, इधर बनता है,
ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस तो यहाँ भी ये प्लस में ही होगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज इधर डाउनवर्ड होने के कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इधर भी बन जाता, उल्टा बन जाता, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव, वाई एक्सिस की ओर पॉइंट करने के कारण नेगेटिव। ये क्लियर हो गया, यू भी आपको क्लियर हो गया है ना, यू भी क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको रखना है कोई भी लेंस, कोई भी मिरर। अब आपको इसमें फोकल लेंथ रखना है, फोकल लेंथ पता करना है। फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे, आपको फिर से वही बात करना है, यहाँ पर रखना है जिस मिरर का आप फोकल लेंथ पता करना चाहते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा, उसको आपको यहीं पर रखना है। कनकेव होगा तो कनकेव यहाँ रखेंगे तो इधर बनेगा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स होगा तो कॉन्वेक्स ऐसे होगा, उधर बनेगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लेंस में यही चीज क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, ये गोल वाला कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं तो उधर बनेगा उसका फोकस, तो पॉजिटिव होगा। कनकेव लेंस, ठीक है ना, कनकेव लेंस ये आप देख रहे हैं, कनकेव लेंस इधर बनेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन को यहाँ ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा। एफ क्लियर हो गया तो आर भी क्लियर हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होना चाहिए, इसके लिए कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली ये लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होने के कारण क्या, नेगेटिव। इसके लिए क्या होगा, राइट में होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो भी मिरर और लेंस के लेफ्ट का कैलकुलेशन है, लेफ्ट का कैलकुलेशन है वो नेगेटिव होगा, राइट का कैलकुलेशन पॉजिटिव, अप का कैलकुलेशन पॉजिटिव, डाउन का कैलकुलेशन नेगेटिव। बस यही ट्रिक है। दूसरी ओर हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया। दूसरी ओर फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला आपको कैसे देखना है, U हमेशा नेगेटिव होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक साइड लिखना है मिरर और दूसरे साइड लिखना है लेंस। फॉर्मूला आपको लिखना है, जो क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, क्लास 10th में आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यही है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला, है ना, ये रिलेशन है F = R/2, ठीक है ना। लेंस के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्लास 12 में इसके लिए आपको अलग फार्मूला पढ़ना है, वो आपको अलग से बताया जाएगा। दूसरा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला देखिए, मिरर फार्मूला बहुत आसान है, 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ v पहले लिखा है, u बाद में, इसलिए कि इसको आगे जाके माइनस करके हम लेंस में बदल देंगे। यहां हो जाएगा लेंस फार्मूला, ठीक है ना। लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u। अगर आप u को पहले लिखे होते और ट्रिक याद कर रहे होते कि बीच में माइनस लगाना है तो गलत हो जाता, इसलिए यहां भी पहले लिखा गया, ठीक है ना। तीसरा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का पूरा नाम लीनियर मैग्निफिकेशन है। लेंस और मिरर में जो मैग्निफिकेशन हम लोग देख रहे हैं अभी, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एक फॉर्मूला तो कॉमन होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां भी वही करना है, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज के बारे में डील करता है मैग्निफिकेशन, है ना, नेचर एंड शेप साइज के बारे में डील करता है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, नेचर एंड शेप साइज। यहां पर लिख दिया जा रहा है नेचर, शेप, साइज। तो नेचर जब भी बोलेगा आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे, चाहे लेंस हो या मिरर हो। नेचर कभी भी बोलेगा, नेचर का मतलब होता है रियल या वर्चुअल, कब क्या होगा वो आपको देखना है। एक फॉर्मूला जो थोड़ा सा अलग है मैग्निफिकेशन का दोनों के लिए, m = होता है -v/u, इसमें नेगेटिव है, और यहां हो जाता है मैग्निफिकेशन का v/u।
याद करने के लिए ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस में है, ठीक है। आप याद कर लेंगे, अपोजिट है दोनों। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और भी मैग्निफिकेशन के फार्मूले होते हैं पर क्लास 10th के लिए उतना नहीं चाहिए जैसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसमें आपको पावर होगा, लेंस में पावर होता है, मिरर में पावर नहीं होता है। 1/f फोकल लेंथ मीटर में होगा। इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, पता है आपको, है ना, डी से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आप इनको अगर अप्लाई करेंगे, साइन कन्वेंशन आपको पता है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। मैग्निफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, मैग्निफिकेशन का भी ट्रिक यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन का ट्रिक समझना है। मैग्निफिकेशन में 3 केस होता है। पहला, मैग्निफिकेशन अगर 1 हो, ये सिर्फ आपको नंबर से समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस बाद में देखेंगे, अभी प्लस माइनस बाद में देखेंगे। मैग्निफिकेशन 1 हो तो इस फॉर्मूले से देखिए आप क्या लिख सकते थे, 1 m के जगह में 1 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल ऐसा लिया गया है। दूसरा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1। तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में बड़ा इमेज बनेगा। इस केस को क्या कहा जाता है, सेम साइज, क्योंकि इक्वल है। इस केस को, क्योंकि इमेज बड़ा बना है, तो इस केस को कहा जाता है मैग्नीफाइड इमेज बना है, ठीक है ना। ये दोनों के लिए वैलिड है। ये मैग्निफिकेशन जो बताया जा रहा है वो लेंस और मिरर दोनों के लिए मैग्नीफाइड बोला जाएगा या इनलार्ज बोला जाएगा, इनलार्ज बोला जाएगा, ठीक है। तीसरा केस है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो तब क्या होगा। अब 1 से छोटा का मतलब नेगेटिव नंबर की बात नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। प्लस माइनस हम अलग से बताएंगे, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 1। इस केस में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज इसमें छोटा बन रहा है। तो छोटा के लिए स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड, ये सब वर्ड यूज होता है। स्मॉल साइज बोला जाए तो बहुत मतलब छोटा, और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, ठीक है। ये इसके लिए भी लागू होगा, ठीक है ना, ये इसके लिए भी लागू होगा, दोनों के लिए लागू होगा। ये एकदम कंप्लीट कॉपी है यहाँ पर, ठीक है, सेम एकदम लागू होता है लेंस में भी। अब देखिए मैग्निफिकेशन में एक और ट्रिक है जो दोनों के लिए लागू होता है। क्या ट्रिक है, मैग्निफिकेशन आपका जब भी मैग्निफिकेशन लिखा रहेगा तो 2 बात का आपको ध्यान रखना है। एक तो इसका यहाँ प्लस माइनस साइन होगा, दूसरा यहाँ नंबर होगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसको आपको समझना है, एक है साइन और दूसरा है नंबर। जो नंबर आपको दिया रहेगा वो उसके लिए ये तीनों वैलिड है, ये तीनों को आपको मानना है। 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1, और जो प्लस माइनस साइन होगा उससे ये पता चलेगा कि इमेज उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, ठीक है ना। प्लस मतलब सीधा इमेज। देखिए याद करने का बहुत आसान सा ट्रिक है, मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो इमेज सीधा बन रहा है और सीधा इमेज वर्चुअल होता है, यही ट्रिक है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव का मतलब हो गया उल्टा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज रियल होता है। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिए, वर्चुअल इरेक्ट एंड रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आप वर्चुअल इरेक्ट एंड रियल इन्वर्टेड, है ना। वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। क्लियर है। अब आपको बोला जाए कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर आपको दे दिया गया, ठीक है ना, -0.5, तो इसको आप कैसे जज करेंगे। देखिए बहुत आसान, नेगेटिव साइन है मैग्निफिकेशन में पहले, ठीक है। 2 पार्ट में इसको समझना है। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है ना। और इन्वर्टेड
आपका हो गया रियल, ठीक है। तो यहाँ इन्वर्टेड बन गया, इन्वर्टेड लिख दिए और रियल, क्लियर। और 0.5 तो लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 के लिए क्या होता है, लेस देन 1, हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा इमेज बन रहा है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ठीक है ना, स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड कह सकते हैं, क्लियर है। इसी तरह और भी वैल्यू आप मैग्निफिकेशन का देख सकते हैं, जैसे मैग्निफिकेशन आपको दे दिया -1.5, तो यहां नेगेटिव से आपको क्या पता चलता है, ये नेगेटिव से फिर से आपको पता चला, नेगेटिव से इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड। दूसरी बात 1.5 एक से बड़ा है, एक से बड़े होने के लिए क्या है, मैग्निफाइड बन रहा है। तो कभी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको बोलेगा नेचर निकालने, तो आप सीधा सा काम करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन, नेचर, कभी भी नेचर बोले इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, मैग्निफिकेशन, लेंस हो चाहे मिरर हो, ठीक है ना। नेचर मतलब मैग्निफिकेशन, चाहे वो कनकेव हो, कन्वेक्स हो, लेंस हो, मिरर हो, दोनों केस में वैलिड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं भी। मैग्निफिकेशन का और भी वैल्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर आपको आ जाता है, मैग्निफिकेशन का आंसर आ जाएगा, 1.5 आ गया मान लीजिए, तब इसके बारे में लिखना होता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी प्लस है, प्लस मतलब क्या हो गया, इरेक्ट, वर्चुअल, है ना, और 1.5 मतलब ग्रेटर देन 1, मैग्निफाइड, क्लियर। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन कहीं भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ एडवांटेज मिले। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।